एक और नया वीडियो और एक और नया वायरल प्रोडक्ट। आज हम बात करेंगे एक वायरल मॉइस्चराइज़र के बारे में और ये है फ्रॉम डॉक्टर अल्तिया। ये है उनका 345 क्रीम। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, एवरीबडी इज रेविंग अबाउट दिस वन। और मेरा इसको लेने के पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि ये जो क्रीम है ये 3 एक साथ चीज़ें ठीक करने का क्लेम करती है। ये क्लेम करती है कि ये सीका क्रीम भी है, एज वेल एज ये आपके बैरियर को भी रिपेयर करेगी, लेकिन इट्स अ बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर, और एज वेल एज ये मार्क्स को भी ठीक कर रही है। एक कोई वीडियो थी जो मैंने देखी थी जिसमें दैट गर्ल जैसे रैंडम जाते हैं ना स्ट्रीट पे और पूछते हैं कि हाउ योर स्किन लुक्स अमेजिंग, व्हाट यू डू फॉर योर स्किन, तो बोलती है कि आई यूज 345। So that's how she has that glowing, clear, glass, crystal clear skin. Then I was like कि okay, maybe शायद ये मार्क्स और पिगमेंटेशन पे भी काम करती होगी, तो ठीक है इसको ट्राई करते हैं। अगर बैरियर भी रिपेयर हो गया, मार्क्स भी ठीक हो गए, तो what else you want कि आपको सारी चीज़ें एक ही क्रीम में मिल रही हैं। That's why I got this one. बट जब मैं इसको लेने जा रही थी तो उस टाइम पे ये आउट ऑफ स्टॉक थी। इसको मैंने केयर एंड क्लास से पिक किया है, बट देन रिसेंटली ये वहाँ पे अवेलेबल थी एंड आई हैव बॉट इट। पर अभी रिसेंट तो नहीं, ऑब्वियसली अभी इट्स बीन मोर देन अ मंथ, और मैंने इसको ट्राई किया था जब मेरा बैरियर डैमेज हुआ था। मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरा बैरियर डैमेज हुआ था ड्यू टू ओवर एक्सफोलिएशन, और मुझे बार बार एक्ने के बर्स्ट निकल रहे थे और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें ट्राई आउट हो गई थी। उसकी वजह से स्किन मेरी एंग्री हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने इसको ट्राई किया था। अब मैं बताऊँगी कि क्या ये काम करी या नहीं। Hey everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency. स्किन केयर को आपको लंबे टाइम तक फॉलो करना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट दिस वायरल 345 क्रीम फ्रॉम डॉक्टर अल्तिया। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ वायरल मॉइस्चराइजर, एवरीबडी इज़ रेविंग अबाउट इट, बट हम चेक करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या डला हुआ है जो ये चीज़ें क्लेम कर रही है, और लास्टली मैं बताऊंगी कि क्या सच में इसने रिपेयर किया या नहीं। बट उससे पहले मेक श्योर करें कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। रेड बटन है अगर नीचे, उसको हिट कर देना। उसके बगल में बेल बटन बना है, उसको भी प्रेस कर देना, तो इस तरह के जो वीडियोस आगे आएंगे उनको आप मिस ना कर पाओ। सबसे पहले जो इसका नाम है 345, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके ब्लेमिश केयर के लिए हैं। उसके बाद इसके अंदर 4 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन को नरिश करेंगे, और 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपकी स्किन को सूद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ब्लेमिश केयर के लिए इन्होंने इसमें ऐड किया है नियासिनामाइड, जो हम सबको पता है ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लेमिश को भी क्लियर करने, एक्ने मार्क्स को क्लियर करने में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम आपके पोर्स को भी रिफाइन करने में हेल्प करता है, बैरियर को भी सपोर्ट करता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट। सेकेंड इसमें डाला है हिबिस्कस फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जो बेसिकली एक नेचुरल, उसमें AHAs होते हैं जो माइल्ड एक्सफोलिएशन में हेल्प करते हैं। थर्ड इसके अंदर डाला हुआ है रेस्वेराट्रोल, जो क्या करता है, आपका जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। 4 नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स में इसमें सबसे पहले तो बीटा ग्लूकन डली हुई है, वेरी वेरी सूदिंग। हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, इवनिंग प्राइमोस फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, और कैरोलिना ऑफिलियस एक्सट्रैक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन को नरिश करने में हेल्प करेंगे। जो 5 इंग्रेडिएंट सूदिंग में यहाँ डले हुए हैं, सबसे पहले है इसमें सेंटेला लीफ एक्सट्रैक्ट, फिर है इसमें गार्डिनिया फ्लावर एक्सट्रैक्ट, एच कॉर्डाटा भी इसके अंदर है, और इसमें लेवेंडर फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, प्लस इसमें डला हुआ है सेरेमाइड NP। ये तो हो गया 345। इसके अलावा और इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, जब आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हो तो उसमें आपको दिखता है कि इसमें ऑन द टॉप आपको कुछ ह्यूमेक्टेंट्स मिलते हैं, जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपेनडियोल आर ऑन द टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, और उसके बाद है इसके अंदर एक सिलिकॉन, उसके बाद एक और डायोल है, और उसके बाद है नियासिनामाइड। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आई बिलीव 4 और 5% की डेफिनेटली है। एंड देन इसके अंदर पैंथेनॉल है, अगेन वेरी वेरी सूदिंग, और उसके बाद ये जो रूट जो मैंने आपको बताए, एच कॉर्डाटा, इवनिंग प्राइमोस, लेवेंडर फ्लावर, सेंटेला, ये सब उसके बाद इसके अंदर डले हुए हैं। उसके बाद है इसमें सोडियम हाइलुरोनेट विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड, और उसके बाद बेसिक स्टफ है, एंड लास्ट में जाके आपको ये मिलते हैं बीटा ग्लूकन, रेस्वेराट्रोल, हाइलुरोनिक एसिड, टोकोफेरोल विच इज़ विटामिन E, सेरेमाइड NP, एंड लास्ट में फिनॉक्सीइथेनॉल। सो दैट्स हाउ दिस इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़। बहुत अच्छी सूदिंग, कामिंग, रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी है।
फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन है विच इज प्लस। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ जेल क्रीम कंसिस्टेंसी, इट इज़ नॉट एट ऑल अ थिक क्रीम। इनकी एक 147 वाली भी आती है, दैट वन हैज़ अ वेरी थिक टेक्सचर। ये बहुत ज़्यादा लाइट है, जेल क्रीम है विच आई पर्सनली लव एंड आई प्रेफर। चिपचिपी ये नहीं है बट बहुत ही हल्का सा, अगर आप दिन के टाइम पे इसको लगाते हो बिना एसी के खड़े हो, जब तक ये सिंक नहीं हुई है तो हल्का हल्का आपको स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है। रात के टाइम पे जब मैंने इसको यूज़ किया है, आई यूज़ टू बी इन एसी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा कि हाँ इससे मुझे कुछ स्वेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल जेल क्रीम एंड हैज़ सूटेड वेल। कोई कॉमेडॉन्स मुझे इससे नहीं हुए हैं, मेरे कॉमेडॉन इसने एग्रीवेट नहीं करे हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्लेम, इनका क्लेम है कि आपके बैरियर को रिपेयर करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे बैरियर रिपेयर में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट फ्यू वीडियोस में कि मैंने ट्राई करी थी मिनिमलिस्ट की भी क्रीम, उसने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने ये भी ट्राई करके देखी थी, इसने भी कुछ नहीं किया। देन आई हैव टू गेट बैक टू माई IMD फ्रॉम ड्यू, तो उसने मेरी स्किन को सेव किया था। तो बैरियर रिपेयर तो ये नहीं कर पाई। सेकंड, मार्क्स पे कुछ डिफरेंस नहीं, मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया जितने टाइम मैंने इसको यूज़ किया। हाफ ट्यूब ये फिनिश हो चुकी है। लास्टली कम्स कि सूद करती है या नहीं, बिकॉज दैट वन इज़ द वन थिंग जिसके लिए मैंने इसको लिया था, बिकॉज दिस वन स्लाइटली चीपर देन द डॉक्टर जार्ट वन। तो मुझे था कि अगर डॉक्टर जार्ट जैसी काम कर गई तो मज़े आ जाएंगे, बट ऑनेस्टली डॉक्टर जार्ट का बेंचमार्क बहुत ऊपर है। द वे वो ऐसे इमीडिएटली आपके उसको सूद करती है ना, वो तो ये नहीं कर पाई। बट हाँ, आई वुड से जैसे जो थ्रेडिंग के बाद जो रेडनेस होती है, जलन होती है, उसको बहुत हल्का बहुत ये ठीक कर पाई। बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स इसके साथ नहीं थे। तो फॉर मी दिस वाज जस्ट अ नायासिनामाइड एंड सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा ऐसे मैजिकली रिपेयरिंग और मैजिकली सूदिंग बेनिफिट्स मुझे इसके साथ नहीं फील हुए हैं। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल वन। बट ये सेम चीज़ जो ये कर रही है वो मुझे और मॉइस्चराइज़र से भी मिल जाएगी, तो मैं इतना दोबारा स्पेंड नहीं करना चाहूँगी। द बॉटम लाइन इज़ कि it is not worth the hype, but yes, it is a beautiful moisturizer. I won't deny the fact कि अच्छी है, बट जो ये क्लेम्स हैं और जो इतना कुछ स्पेकुलेशन चल रही है कि वो भैया बैरियर को रिपेयर कर देगी, मार्क्स को भी ठीक कर रही है, क्रिस्टल क्लियर स्किन कर दे रही है, ऐसा नहीं है। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइज़र। इनडीड फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बट जो हाइप है that is not real. I hope I could help you to finalize and get to the point कि हाँ कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हेल्प हुई है तो कृपया करके नीचे जो थम्स अप का बटन है उसको प्रेस कर देना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल बटन है उसको भी दबा देना, सो दैट इस तरह के आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप मिस ना कर पाओ, बिकॉज मोस्टली हम यहाँ पे जितने भी वायरल न्यू लॉन्चेस होते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। सो इफ़ दैट इंटरेस्ट यू, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, and now I'm gonna see you in my next